मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने जो भारत और चीन के बारे में कहा कि आज से 20 साल पहले चीन के साथ हमने जो गलती किया वो भारत के साथ गलती नहीं करेंगे। ये अभी चर्चा का विषय है भारत में। और इसका मायने क्या है? अभी रायसीना डायलॉग में जो कहा लैंडो ने कि हमने चीन के साथ जो गलती 20 साल पहले किया वो भारत के साथ नहीं करेंगे, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। और चीन के विकास और भारत के विकास के प्रसंग में है। और लैंडो का कहने का मतलब ये था कि हमने चीन को बहुत रियायत दिया, जिसके कारण आज चीन विकास कर लिया, बहुत आगे बढ़ गया, एक विकसित राष्ट्र के कतार में आ गया और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई। लेकिन मैं चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, अमेरिका ने चीन को सहूलियत नहीं दिया। एक्चुअल में अमेरिका अपने इंटरेस्ट के तहत, स्वार्थ के तहत, व्यावसायिक हित को देखते हुए, चीन में व्यापार की संभावना को देखते हुए और सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए चीन से संबंध बनाया और रियायत दिया, या जो भी दिया तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के कारण दिया। जब 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई, उसके पहले चांग काई शेक और अमेरिका के अच्छे संबंध थे। और द्वितीय विश्व युद्ध में चीन मित्र राष्ट्रों के साथ, पश्चिमी देशों ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के साथ था चीन। लेकिन 1949 में जब कम्युनिस्ट क्रांति हुई तो अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों ने मान्यता नहीं दिया और संयुक्त राष्ट्र संघ में मेनलैंड चाइना, मतलब वर्तमान चाइना का प्रतिनिधित्व ताइवान करता था। अब वीटो पावर के प्रयोग भी ताइवान करता था, जो आज एक अलग देश के रूप में है। और अमेरिका और चीन के संबंध अपने नेशनल इंटरेस्ट के आधार में चीन ने सबसे पहले 1971 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर ने चीन के गोपनीय यात्रा किया और संबंध स्थापित करने के लिए दोनों राष्ट्र सहमत हुए। और अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन सबसे पहले 1972 में चीन की यात्रा किया, पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो चीन की यात्रा किया। उसके बाद जिमी कार्टर के समय में अमेरिका और चीन के बाइलेटरल रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ, दोनों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुआ। और अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों ने चीन को कोई रियायत नहीं दिया। चीन में अपने व्यापारिक संभावना और व्यापारिक हित को देखते हुए और सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए दुनिया के मल्टीनेशनल कंपनियों ने चीन में इन्वेस्टमेंट 90 के दशक में शुरू हुआ।
और 90 के दशक में जो शुरू हुआ चीन में इन्वेस्टमेंट और चीन के विकास, तो 1990 से लेके 2010 को चीनी विकास के उदय काल माना जाता है। और जो 1990 में चीन की टोटल जीडीपी 347 बिलियन डॉलर थी और भारत के जीडीपी 321 बिलियन डॉलर, जो लगभग बराबर। पर कैपिटा इनकम में भारत 1990 में चीन से आगे था, लगभग 347 डॉलर प्रति व्यक्ति आय भारत में था और चीन में लगभग 321 डॉलर प्रति व्यक्ति आया था। तो विकास के दृष्टि से 1990 में चीन और भारत बराबर थे लगभग, जबकि चीन की जनसंख्या अधिक थी, क्षेत्रफल अधिक था। लेकिन चीन ने, जो हमारा एक घोषित दुश्मन देश है, लेकिन दुश्मन देश भी एक अच्छा प्रगतिशील विकास के कार्य करता है, तो उससे अनुसरण लेनी चाहिए। चीन के जो प्रगति और उसकी विकास यात्रा और चीन के उपलब्धि के बारे में चर्चा करेंगे तो लोग टिप्पणी करते हैं और आलोचना करते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन भारत के घोषित दुश्मन है। लेकिन चीन के विकास है और चीन ने जो विकास किया है 90 से लेके 2026 लगभग 35 साल में, तो उसको मानना चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज चीन के पर कैपिटा इनकम 13,000 डॉलर है और भारत के पर कैपिटा इनकम लगभग 3,000 डॉलर है। और आज चीन मैन्युफैक्चरिंग में चीन की भागीदारी 33% है दुनिया में, भारत की लगभग 3% है। तो जो प्रगति किया है चीन ने, और हमने उदारीकरण और प्रगति की शुरुआत 90 के दशक में दोनों देशों ने किया, तो हम क्यों पीछे रह गए, चीन क्यों आगे हो गया? तो इसके बारे में अनुसरण करना चाहिए और चर्चा भी हमें करनी चाहिए। आज जो चीन के जीडीपी है वो लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर हो गई है और भारत की जो जीडीपी है वो 4.25 ट्रिलियन डॉलर है और अमेरिका की जीडीपी लगभग 32 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन चीन जैसे प्रगति कर रहा है तो हो सकता है अगले 10 से 15 साल में अमेरिका को ओवरटेक कर ले, अमेरिका से आगे बढ़ जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन चीन के विकास में एक महत्वपूर्ण कारण है जो मैं अक्सर बोलता हूं, वहां एथोटेरियन तानाशाही जो गवर्नमेंट है उसमें लोकतंत्र में जो आलोचना प्रति आलोचना की जो संभावनाएं रहती हैं और जुडिशियरी में भी लोकतंत्र में जो लिटिगेशन होते हैं जिसके कारण विकास भी बाधित होती है, और चीन में ऐसी स्थिति नहीं होती है, उसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है। चीन जिस तेजी से विकास कर रहा है वहां, उसमें एक कारण वहां लोकतंत्र के ना होना और चीन के लोगों में राष्ट्रवाद और वर्क कल्चर। राष्ट्रवाद में एक उदाहरण देना चाहूंगा कि चीन के दीवार जिसकी लंबाई 21,200 किलोमीटर है, 21,200 किलोमीटर। इसके निर्माण कार्य
7वीं ईसा पूर्व से शुरू हुआ, जो लगभग चीन में किसी डायनेस्टी का शासन रहा हो, लगातार 2000 साल तक चलता रहा और 21,200 वर्ग किलोमीटर चीन का दीवार, जो विश्व में एक अजूबा है, इसका निर्माण 2000 साल में लगभग पूरा हुआ। और एक और महत्वपूर्ण चीज जो अक्सर अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चीन की स्वतंत्रता के वर्ष बोला जाता है 1949 को, वो कम्युनिस्ट क्रांति का वर्ष है, स्वतंत्रता का वर्ष नहीं है। पिछले 3000 साल के इतिहास में कभी भी चीन गुलाम प्रतंत्र नहीं रहा है। भारत तो लगभग पिछले 2000 साल के इतिहास में, हमारा भी सभ्यता का इतिहास 5000 साल का है, लेकिन पिछले 2000 साल में लगभग 800 वर्ष भारत गुलाम रहा है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। जो मुस्लिम इन्वेडर लोगों का 600 साल का शासन और अंग्रेजों का 200 साल का लगभग शासन। तो चीनी राष्ट्रवाद का मैं जो उदाहरण दिया, जो चीन का दीवार के निर्माण में जो लगातार 2000 साल चलता रहा, इतना विशाल निर्माण कार्य और कभी नहीं रुका, कोई भी डायनेस्टी का शासन रहा वो बनाते रहे, इससे ये प्रतीत होता है कि चीन में राष्ट्रवाद की भावना और चीन सर्वोच्चता की भावना, महाशक्ति बनने की ललक आज हजारों साल पूर्व से है। और आज विकास में आगे बढ़ के चीन ने दुनिया के सामने ये सिद्ध कर दिया है। मैंने जैसे बताया, मैन्युफैक्चरिंग में उसकी वैश्विक भागीदारी और उसकी टोटल जीडीपी जो आज 20 ट्रिलियन डॉलर की है, पर कैपिटा इनकम जो $13,000 है, और निकट भविष्य में जैसी स्थिति निर्मित हो रही है और ट्रम्प जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति है, तो निश्चित ही अगले 15-20 साल में अमेरिका को ओवरटेक कर लेगा। तो खास आज जो चर्चा भारत के विपक्षी दल आलोचना कर रहे हैं क्रिस्टोफर लैंडो के जो बयान है कि क्रिस्टोफर लैंडो भारत के बारे में क्या सोचता है, अमेरिका हमारे बारे में क्या सोचता है। तो चीन ने कभी ये नहीं कहा कि मैं विकास में आगे बढ़ूंगा और अमेरिका को ओवरटेक करूंगा, करके दिखाया। तो हमें भी अमेरिका के बारे में दो शब्द आलोचना करने से और अपने इंटरेस्ट को इग्नोर करके अमेरिका से झगड़ा करने में कोई फायदा नहीं है, हमें करके दिखाना चाहिए। जैसे हमारे ग्रोथ रेट आज 7.4% है, वैसे ही ग्रोथ रेट को बनाए रखें। और खासकर जो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट वॉल्यूम है, लगभग 1050 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट का वॉल्यूम है, और सरप्लस, इस व्यापार से अभी भी हम सरप्लस स्टेट नहीं हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। और अभी 2025 के जो ट्रेड सरप्लस है चाइना के, वो लगभग 1 ट्रिलियन और 200 बिलियन डॉलर है। मतलब व्यापार में फायदा 2025 में चीन का 1 ट्रिलियन और 200 बिलियन, लगभग 1.25 ट्रिलियन डॉलर का सरप्लस है। सरप्लस वॉल्यूम जो है वो 1.25 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि भारत का टोटल एक्सपोर्ट 1050 बिलियन डॉलर है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के जीडीपी और चीन के जीडीपी और विकास में बहुत अंतर है।
लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका के उप विदेश मंत्री, डिप्टी फॉरेन सेक्रेटरी ने जो रायसीना डायलॉग में कहा है कि अमेरिका के साथ अमेरिका ने चीन के साथ जो गलती किया वो भारत के साथ नहीं करेंगे, तो उनका आशय ये था कि हमने चीन को रियायत दिया बहुत। चीन ने रियायत नहीं दिया अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यापारिक स्वार्थ और व्यापारिक स्वार्थ की जो डेस्टिनेशन के रूप में चीन को देखा और वहां के मल्टीनेशनल कंपनियों ने इन्वेस्ट किया और कम्युनिस्ट सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए एक रणनीति के तहत जो भी व्यापारिक नीति अपनाया, रियायत नहीं दिया है। और भारत को भी कोई रियायत नहीं दे रहा है अमेरिका, उसकी जरूरत है। जैसे चीन के साथ भी उसका जरूरत था, वैसे हमारे साथ भी जरूरत है। और आज के दुनिया में कोई भी राष्ट्र नेशनल इंटरेस्ट को पहले प्राथमिकता देता है। तो अमेरिका एक थोड़ी कहेगा कि मैं आपको रियायत देता हूं और आप विकास करोगे, वो तो कहेगा ही नहीं। वो तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को बता दिया कि हम ऐसे रियायत नहीं दे सकते जो ट्रेड डील होने वाली है उसमें भी। तो वो तो हमको रणनीति के तहत आगे बढ़ना है और अपने आप को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। उसमें हमको रणनीति बनाना है। यहाँ के सरकार को रणनीति बनाना है, यहाँ के लोगों को सोचना है और आगे बढ़ना है। अमेरिका के कहने नहीं कहने से कुछ नहीं हो जाता और अमेरिका के कोई टिप्पणी से कुछ भारत पीछे हट जाएगा, ऐसे नहीं है। हमें अपने रणनीति के तहत, अपने उद्देश्य के तहत आगे बढ़ना है और अमेरिका को आलोचना करके हमें कोई फायदा नहीं होगा। हमें जो करना है वो करेंगे और दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति जो हमारे पक्ष में चल रही है वो चलेगी और हम अपने रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे। और अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर का जो टिप्पणी है लैंडो का कि हम भारत के साथ वो गलती नहीं, उसके कहने से कुछ नहीं होता है। हमें अपने रणनीति के तहत आगे बढ़ना है और उसको कहने से कुछ नहीं होता। आजकल अक्सर आप लोग देखते होंगे कि हमें चीन के बारे में ये बोलना चाहिए, अमेरिका के बारे में ये बोलना चाहिए। चीन के पिछले 35 साल के रणनीति को मैं खासकर बता दूं आपको, चीन कहता नहीं है, करके दिखाता है। देखिए अभी रेयर अर्थ मिनरल के मामले में आज से 40 साल पहले कैसे चीन ने रणनीति बना के आज रेयर अर्थ मिनरल में 90% में उसका एकाधिकार है चीन का। आज उसको अमेरिका सोच रहा है कि हमको भी क्या रणनीति बनाना चाहिए, जो रणनीति चीन 40 साल पहले बना लिया और उसमें अपने आप को सुपीरियर स्टेब्लिश कर लिया। आज हम सोच रहे हैं कि रेयर अर्थ मिनरल के बारे में एक कदम उठाना चाहिए। तो चीन बोलता नहीं है, करता है। भारत को भी किसी के आलोचना नहीं करना है, हमें अपने रणनीति के तहत चलना है, आगे बढ़ना है और करके दिखाना है कि अमेरिका लाख बार बोले, टिप्पणी करे, विरोध करे, टेरिफ लगाए, लेकिन हम विकास में आगे बढ़ें और दुनिया के तीसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बने और अमेरिका का मुकाबला करें जैसे आज चीन कर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो की टिप्पणी पे हमें हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और विपक्ष के लोग भी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के तहत जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। कहें कम और करें ज्यादा और अपने आप को स्थापित करके दिखाएं, इसका महत्व है। मित्रों नमस्कार।